गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग दी अर्थ नामक चैप्टर की समरी को कवर करने वाले हैं। तो आइए रीड करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, दिस स्टोरी द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय एच ई बिट्स। अब ये कहानी है दी अर्थ जो लिखा गया है एच ई बिट्स के द्वारा। ही वाज ए ग्रेट राइटर, ये अपने आप में महान कवि थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, ही रोट मैनी स्टोरीज अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचर्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन द रॉयल एयरफोर्स। इन्होंने बहुत सारी संक्षिप्त कहानियों को लिखा है। एयरमैन के ऊपर लिखते थे ये, ठीक है, और उनके रोमांचक सफर के बारे में बताते थे। ठीक है, जो रॉयल एयरफोर्स में उन्होंने अपना अनुभव किया था उसके बारे में ये बताते हैं। ठीक है, इन द स्टोरी ही अट्रैक्टेड आवर माइंड टुवर्ड्स जॉनसन एंड बेंजी। अब इस कहानी में खास करके हमारे माइंड को अट्रैक्ट करते हैं जॉनसन और बेंजी नामक दो पात्र हैं वो। ठीक है, आगे बोला गया, ही सेज अबाउट जॉनसन हु इज़ ए गुड फार्मर। वो कहते हैं जॉनसन के बारे में जो कि क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा किसान होता है, मेहनती होता है। दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ ए विलेज ऑफ इंग्लैंड। बेसिकली ये जो कहानी एक संक्षिप्त कहानी है एक गांव की जो कि इंग्लैंड में होती है। ठीक है, ही टेल्स अबाउट जॉनसन। वो जॉनसन के बारे में कहते हैं, ही वर्क्स विथ ए प्लो टू व्हील कार्ट। ये जो है जॉनसन नामक जो व्यक्ति हैं, जो किसान है, वो प्लो के साथ यानी हल के साथ, टू व्हील्स के साथ और कार्ट्स के साथ अपना काम करते हैं खेतों में। ही थिंक्स दैट एवरीथिंग इज यूजलेस विदाउट द अर्थ। वो सोचते हैं क्या कि हर चीज़ यूजलेस है अगर उसके पास ज़मीन नहीं होती है तब। ठीक है, मतलब बिना ज़मीन के, बिना अर्थ के हर चीज़ क्या होती है, बेतुकी होती है, यूजलेस होती है। जॉनसन हैड ओनली वन सन। जॉनसन के पास एक अपना इकलौता बेटा था। ठीक है, ही कीप्स सम हेंस इन द एज ऑफ 14। वो जो उसका बेटा था वो 14 साल की उम्र में कुछ हेंस को रखता था। ही इज फॉन्ड ऑफ हेंस। वह हेंस का बहुत शौकीन था। ही गेट्स मैनी एग्स फ्रॉम हेंस एंड सेल्स दी एग्स इन द मार्केट। वो क्या करता है, बहुत सारे हेंस से एग्स को रिसीव करता है, प्राप्त करता है और उसे जाकर के मार्केट में बेच देता है। ठीक है, ही कलेक्ट्स ए लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग एग। ना ही हैज़ लॉट ऑफ हेंस। ठीक है, अब क्या होता है, उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं जो उस अंडे से बेचकर वो कमाता है। अब उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे मुर्गियां हो जाती है। विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर ही हैज़ 100 एग्स फ्रॉम देम। मतलब कि एक हफ्ते के अंदर ही उसके पास अमूमन 100 अंडे आ जाते थे। ठीक है, ही सेल्स द एग्स डोर टू डोर। वह डोर टू डोर एग्स को बेचता भी था। नाउ ही हैज़ इनफ वेल्थ। अब उसके पास मतलब कि एक तरीके से व्यापार को बढ़ा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब उसके पास क्या होता है, इनफ वेल्थ यानी कि पर्याप्त मात्रा में धन हो जाता है। ठीक है, हिज पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी टू सी हिज हार्ड लेबर। उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं इस चीज़ को देख करके कि जो मेरा बच्चा है वो हार्ड लेबर कर रहा है। ठीक है, ही इंक्रीजेज द बिजनेस डे बाय डे। वह इस व्यापार को दिन ब दिन बढ़ाते चला जाता है। ही वॉन्ट्स टू लिव हैप्पी लाइफ ऑन द अर्थ। वो चाहता है कि इस धरती पे वो एक अच्छी जिंदगी को जिए। ठीक है, फॉर दिस ही बाइज एक्स बिजनेस ट्रक एंड डिपॉजिट सम मनी इन द बैंक। इसके लिए पता उसने एक बिजनेस ट्रक जो होता है एग्स का, उसने वो खरीदा। ठीक है, और कुछ पैसे को जमा करना शुरू कर दिया, किसमें, बैंक में। आगे बताया जा रहा है, ही अर्न्स ही अर्न्स ए लॉट ऑफ मनी बाय द बिजनेस ऑफ एग। वो बहुत सारे पैसे को कमाता है किसके थ्रू, बिजनेस ऑफ एग्स के थ्रू। ही मेक्स ए गुड बिल्डिंग। वो अच्छी बिल्डिंग को बनाता है। ही परचेजेज लैंड फ्रॉम सेंडर्स। वो एक जमीन को खरीदता है जिसका रियल ओनर जो है वो सेंडर्स होता है, उसके जमीन को खरीदता है। ठीक है, ही ऑल्सो परचेजेज 4 एकड़ प्लॉट। वो साथ में ही 4 एकड़ प्लॉट भी खरीदता है। ही मैरिज फ्लोरेंस। वो फ्लोरेंस नामक लड़की से शादी करता है। और लास्टली ही फोर्स टू ही फोर्स्ड हिज पेरेंट्स टू लीव अब होम। ठीक है, अंत में क्या होता है, लीव यहाँ पे छोड़ने वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अंत में क्या होता है, वो अपने माता पिता को फोर्स करता है घर को छोड़ने के लिए। ठीक है, इन दिस स्टोरीज कहानी में द राइटर टेल्स अस दैट मैन लर्न एवरीथिंग बाय द बर्थ ऑन द अर्थ। इस कहानी में पोएट कहते हैं कि इंसान जो है वो हर एक चीज को जन्म से ही इस अर्थ पर सीखता है। नो डाउट, इसमें संदेह कोई नहीं है। बाय एवरीथिंग इज यूजलेस विदाउट अर्थ। इसमें किसी बात का संदेह नहीं है कि हर चीज अर्थ के बिना यूजलेस है। उसी तरीके से सिमिलरली ह्यूमन लाइफ इज नथिंग विदाउट विजडम। इसलिए क्या होता है,
सिर्फ उसी तरीके से एक इंसान का जो लाइफ होता है वो भी कुछ नहीं होता है कि वो भी कुछ नहीं होता है जब उसके पास विजडम ना हो तब। ठीक है, बट इट इज़ ए क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन बनता है कि वाइज न्यू जनरेशन बिहेव्स विथ हिज पेरेंट्स क्रुएलिटी। ठीक है ना, कि हमारे जो न्यू जनरेशन आने वाली जो है, ये जो मतलब आती है जनरेशन, वो इस तरह से क्यों बिहेव करती है अपने माता पिता के साथ। ठीक है, बेसिकली इस कहानी में अंत में क्या होता है, बेंजी जो होता है वो अपने माता पिता को घर से मतलब निकाल देता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो इसी के बारे में बताया जा रहा, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि अभी के जितने भी जनरेशन के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो अपने माता पिता के साथ इतना क्रूरता से व्यवहार क्यों करते हैं। ठीक है, तो यही था आपका ओवरऑल एक समरी। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें। धन्यवाद।